है, अजम्पशंस क्या क्या होते हैं उसके, क्या बैंक्स जितना पैसा रिसीव करती है वो सारा लोन में दे देती हैं, बैंक्स क्रेडिट कैसे करती हैं, कुछ बहुत ही बड़े बड़े सवाल हैं जो इनके आंसर में मिलने वाले। सबसे पहले 2 अजम्पशंस जान लेते हैं। पहला अजम्पशन कि पूरी कमर्शियल बैंक सिस्टम को हम बैंक्स बोलते हैं इसमें, ठीक है। जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सारे बैंक्स हैं, और जितने ट्रांजैक्शंस है वो सारे बैंक के थ्रू होते हैं। मतलब पेमेंट बैंक से निकलता है, वो जो पेमेंट जाता है वही वापस डिपॉजिट बन के बैंक में आता है, और कहीं कुछ नहीं होता। दीज आर 2 वेरी बेसिक अजम्पशंस, जिसे याद रखोगे तो आगे का वीडियो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। एनीवे, मैंने आगे भी समझाया इसको कई बार, तो नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलता है तो बड़ा क्वेश्चन कि जितना पैसा रिसीव हुआ है क्या उसे बैंक पूरा का पूरा लोन में दे देती है? नो, दे लीगली रिक्वायर्ड कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट एज रिजर्व्ड। उनको थोड़ा डिपॉजिट, उनको अलग से कैश रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको लीगल रिजर्व रेशियो या LRR भी बोलते हैं। अब LRR डिसाइड कैसे होता होगा, मतलब कितना रखें, बड़ा सवाल, माइंड ब्लोन, कंफ्यूज होता है। देखो, कभी तुम बताओ, कभी ऐसा होता है क्या कि बैंक के सारे अकाउंट होल्डर्स एक साथ आ जाओ और बोले कि हमें अपना पूरा पैसा निकालना है? नॉट अनलेस दैट कंपनी इज फ्रॉड, ऐसा नहीं होता। तो बैंक क्या करती हैं, डेली का एक एस्टिमेट निकाल लेती हैं कि रोज इतना डिपॉजिट आ रहा है और इसका इतना % विड्रॉ हो रहा है। तो ये एस्टिमेशन निकालने के बाद बैंक्स एक LRR सेट करती है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विड्रॉल्स को मीट करने के लिए बैंक्स एक एस्टिमेटेड निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि डेली डिपॉजिट के 20% विड्रॉ होते हैं, तो वो 20% को LRR के रूप में रखती हैं, बाकी को वो फिर से लोन दे सकती है। तो दिस इज हाउ LRR इज सेट। राइट डाउन ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है? क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए बेसिक फॉर्मेट जो मैंने बनाया हुआ है ये जानना ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले मैं तुम लोग को फिर से याद दिला दूँ 2 अजम्पशंस जो तो बहुत ही बेसिक अजम्पशंस थे। उन 2 अजम्पशंस को याद रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस रहेगा उसमें वो 2 चीज़ें ही अप्लाई होती हैं। फर्स्ट, सारे पेमेंट्स चेक्स के थ्रू होते हैं, मतलब बैंक से ही निकल के जाते हैं, ठीक है। अब वो जा रहे हैं जिसके पास भी, उसके पास वो रिसीव हो रहा है, मगर अब जो रिसीव हो रहा है वो वही वापस बैंक में डिपॉजिट बन के जा रहा है। तो एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। पेमेंट बैंक में, बैंक से किसी के पास और किसी के पास से वापस बैंक में, साइकिल। कमिंग बैक टू आवर क्रेडिट क्रिएशन पार्ट, डिपॉजिट्स। हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये का था, यानी आज 1000 रुपये का डिपॉजिट आया जिसमें से 20% LRR रख दिया मैंने, 200, बाकी के बचे 800, क्या बन गए? लोन। मैंने 800 उठा के लोन में दे दिया। अब वही लोन हमारे अजम्पशन के मुताबिक यही लोन हमें वापस मिलेगा एज डिपॉजिट, करेक्ट। अजम्पशन याद करो क्या था कि जो हमने लोन के रूप में दिए, ऑल रिसीट्स आर कमिंग बैक। अब ये 800 का हमने फिर से 20% निकाल लिया क्योंकि आज के विड्रॉल के हिसाब से, आज के LRR के हिसाब से 20% हमें रखना है ना कैश रिजर्व, तो उसका 20% 160 रुपये फिर से रख दिया मैंने LRR। अब जो बचा वापस उसको मैं फिर से लोन में दे दूँगी, विच इज 640 रुपीज़। अब 640 मैंने वापस लोन दे दिया, मतलब कि क्या आने वाला है? अगेन सेम 640 हमारे पास फिर से डिपॉजिट आया एंड ऑल द प्रोसीजर गेट्स रिपीटेड अगेन। 640 का मैंने फिर से भी LRR रख दिया 20%, जो बचा मैंने फिर लोन दे दिया। एंड मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है इसमें, यू गाइस कैन कैलकुलेट आगे जितना करना चाहो, बट वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे LRR जो होगा उसका टोटल विल कम इक्वल टू the initial deposit. What was our initial deposit? 1000 rupees. The 1000 rupees will be equal to the initial deposit, which is the exact total of LRR. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनल जो डिपॉजिट हो गया 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना फाइनल डिपॉजिट बढ़ गया। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। नहीं समझ में आया, रिप्ले द वीडियो और अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देखो, यू गेट टू नो दिस। Process of credit creation